के प्रतापी सम्राट महाराणा हमीरदेव चौहान। राणा हमीरदेव चौहान रणथंभौर के अंतिम चौहान राजा थे। उन्हें मुस्लिम कालक्रमों और शाब्दिक साहित्य में हमीरदेव के रूप में भी जाना जाता है। उन्होंने रणथंभौर पर 1282 से 1301 तक राज्य किया। वे रणथंभौर के सबसे महान शासकों में सम्मिलित हैं। हमीरदेव का कालजयी शासन चौहान काल का अमर वीर गाथा इतिहास माना जाता है। हमीरदेव चौहान को चौहान काल का कर्ण भी कहा जाता है। पृथ्वीराज चौहान के बाद इनका ही नाम भारतीय इतिहास में अपने हट के कारण अत्यंत महत्व रखता है। राजस्थान के रणथंभौर साम्राज्य का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतिभा संपन्न शासक हमीरदेव को ही माना जाता है। इस शासक को चौहान वंश का उदित नक्षत्र कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। राणा हरविलास शारदा के अनुसार हमीरदेव जैत्र सिंह का प्रथम पुत्र था और इनके दो भाई थे जिनके नाम सुरताना देव व वीरमा देव थे। डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार हमीरदेव जैत्र सिंह का तीसरा पुत्र था। वहीं गोपीनाथ शर्मा के अनुसार सभी पुत्रों में योग्यतम होने के कारण जैत्र सिंह को हमीरदेव अत्यंत प्रिय था। हमीरदेव की माता का नाम हीरा देवी था। यह महाराजा जैत्र सिंह चौहान के लाडले एवं वीर बेटे थे। राव हमीरदेव चौहान रणथंभौर के शासक थे। ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। ये इतिहास में हटी हमीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। जब हमीर विक्रम संवत 1339 ईस्वी 1282 में रणथंभौर के शासक बने तब रणथंभौर के इतिहास का एक नया अध्याय प्रारंभ होता है। हमीरदेव रणथंभौर के चौहान वंश के सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण शासक थे। इन्होंने अपने बाहुबल से विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। जलालुद्दीन खिलजी ने विक्रम संवत 1347 में रणथंभौर पर आक्रमण किया। सबसे पहले उसने छाणगढ़ झांझन पर आक्रमण किया। मुस्लिम सेना ने कड़े प्रतिरोध के बाद इस दुर्ग पर अधिकार किया। तत्पश्चात मुस्लिम सेना रणथंभौर पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ी। उसने दुर्ग पर अधिकार करने के लिए आक्रमण किया, लेकिन हमीरदेव के नेतृत्व में चौहान वीरों ने सुल्तान को इतनी हानि पहुंचाई कि उसे विवश होकर वापस दिल्ली लौट जाना पड़ा। छाणगढ़ पर भी चौहानों ने दोबारा अधिकार कर लिया। इस आक्रमण के 2 वर्ष पश्चात मुस्लिम सेना ने रणथंभौर पर दोबारा आक्रमण किया, लेकिन वे इस बार भी पराजित होकर दिल्ली वापस लौट गए। विक्रम संवत 1353 में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली का सुल्तान बना। वह संपूर्ण भारत को अपने शासन के अंतर्गत लाने की आकांक्षा रखता था। इस समय तक हमीर के नेतृत्व में रणथंभौर के चौहानों ने अपनी शक्ति को काफी सुदृढ़ बना लिया था और राजस्थान के विस्तृत भूभाग पर अपना शासन स्थापित कर लिया था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के निकट चौहानों की बढ़ती हुई शक्ति को नहीं देखना चाहता था, इसलिए संघर्ष होना अवश्यंभावी था। ईस्वी संवत 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने गुजरात पर आक्रमण किया। वहां से उसे लूट का बहुत सा धन मिला था। मार्ग में लूट के धन के बंटवारे को लेकर कुछ सेना नायकों ने विद्रोह कर दिया था। वे विद्रोही सेना नायक राव हमीरदेव की शरण में रणथंभौर चले गए। ये सेना नायक मीर मोहम्मद शाह और कामरू थे। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इन विद्रोहियों को सौंप देने की मांग राव हमीर से की, लेकिन हमीर ने उनकी यह मांग ठुकरा दी। क्षत्रिय धर्म के सिद्धांतों का पालन करते हुए राव हमीर ने शरण में आए हुए सैनिकों को नहीं लौटाया। शरण में आए हुए की रक्षा करना उन्होंने अपना कर्तव्य समझा। इस बात पर क्रोधित होकर अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण करने का निश्चय किया। अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सर्वप्रथम छाणगढ़ पर आक्रमण किया। उनका यहाँ आसानी से अधिकार हो गया। छाणगढ़ पर मुसलमानों ने अधिकार कर लिया। यह समाचार सुनकर हमीर ने रणथंभौर से सेना भेजी। चौहान सेना ने मुस्लिम सैनिकों को परास्त कर दिया। मुस्लिम सेना पराजित होकर भाग गई। चौहानों ने उनका लूटा हुआ धन व अस्त्र शस्त्र लूट लिया। विक्रम संवत 1358 में अलाउद्दीन खिलजी ने दोबारा चौहानों पर आक्रमण किया। छाणगढ़ में दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में हमीर स्वयं युद्ध में नहीं गया था। वीर चौहानों ने वीरता पूर्वक युद्ध किया, लेकिन विशाल मुस्लिम सेना के सामने वे कब तक टिकते।
अंत में सुल्तान का छाणगढ़ पर अधिकार हो गया। तत्पश्चात मुस्लिम सेना रणथंभौर की तरफ बढ़ने लगी। तुर्की सेना नायकों ने हमीर देव के पास सूचना भिजवाई कि हमें हमारे विद्रोहियों को सौंप दो, जिनको आपने शरण दे रखी है। हमारी सेना वापस दिल्ली लौट जाएगी। लेकिन हमीर अपने वचन पर दृढ़ थे। उसने शरणागतों को सौंपने अथवा अपने राज्य से निर्वासित करने से स्पष्ट मना कर दिया। तुर्की सेना ने रणथंभौर पर घेरा डाल दिया। तुर्की सेना ने नसरत खां और उलुग खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया। दुर्ग बहुत ऊंचे पहाड़ पर होने के कारण शत्रु का वहां पहुंचना बहुत कठिन था। मुस्लिम सेना ने घेरा कड़ा करते हुए आक्रमण किया, लेकिन दुर्ग रक्षक उन पर पत्थरों व बाणों की बौछार करते रहे, जिससे उनकी सेना का काफी नुकसान होता रहा। मुस्लिम सेना का इस प्रकार बहुत दिनों तक घेरा चलता रहा, लेकिन उनका रणथंभौर पर अधिकार नहीं हो सका। अलाउद्दीन ने राव हमीर के पास दोबारा दूत भेजा कि हमें विद्रोही सैनिकों को सौंप दो, हमारी सेना वापस दिल्ली लौट जाएगी। लेकिन हमीर हठपूर्वक अपने वचन पर दृढ़ था। बहुत दिनों तक मुस्लिम सेना का घेरा चलता रहा और चौहान सेना मुकाबला करती रही। अलाउद्दीन को रणथंभौर पर अधिकार करना मुश्किल लग रहा था। उसने छल कपट का सहारा लिया। हमीर के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, जिनको पाकर हमीर ने अपने आदमी सुल्तान के पास भेजे। उन आदमियों में एक सुरजन, कोठियारी, रसद आदि की व्यवस्था करने वाला व कुछ सेना नायक थे। अलाउद्दीन ने उनको लोभ लालच देकर अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया। इससे उनमें से गुप्त रूप से कुछ लोग सुल्तान की ओर हो गए। दुर्ग का घेरा बहुत दिनों से चल रहा था, जिससे दुर्ग में रसद आदि की कमी हो गई। दुर्ग वालों ने अब अंतिम निर्णायक युद्ध का विचार किया। राजपूतों ने केशरिया वस्त्र धारण करके शाका करने का निश्चय किया। राजपूत सेना ने दुर्ग के दरवाजे खोल दिए। भीषण युद्ध करना प्रारंभ हुआ। दोनों पक्षों में आमने सामने का युद्ध हुआ। एक और संख्या बल में बहुत कम राजपूत थे, तो दूसरी ओर सुल्तान की कई गुना बड़ी सेना, जिसके पास पर्याप्त युद्धादि की सामग्री एवं रसद थी। राजपूतों के पराक्रम के सामने मुसलमान सैनिक टिक नहीं सके तथा उनमें भगदड़ मच गई। भागते हुए मुसलमान सैनिकों के झंडे राजपूतों ने छीन लिए व वापस राजपूत सेना दुर्ग की ओर लौट पड़ी। दुर्ग पर से रानियों ने मुसलमानों के झंडों को दुर्ग की ओर आते देखकर समझा कि राजपूत हार गए, अतः उन्होंने जौहर कर अपने आप को अग्नि को समर्पित कर दिया। किले में प्रवेश करने पर जौहर के लपटों को देखकर हमीर को अपनी भूल का ज्ञान हुआ। उसने प्रायश्चित करने हेतु किले में स्थित शिव मंदिर पर अपना मस्तक काटकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दिया। अलाउद्दीन को जब इस घटना का पता चला तो उसने लौटकर दुर्ग पर कब्जा कर लिया। हमीर अपने वचन से पीछे नहीं हटा और शरणार्थियों को नहीं लौटाया, चाहे इसके लिए उसे अपने पूरे परिवार की बलि ही क्यों न देनी पड़ी। इसलिए कहा गया है, सिंह सबन सतपुरुष बचन, कदली फलत एक बार, तिरिया तेल हमीर हट, चढ़े न दूजी बार। Call me a